हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस जी टीचिंग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल बताने वाला हूं। आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहले हम लोग इसका बेसिक से इंट्रोडक्शन जान लेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम लोग जानेंगे कि यूजेज ऑफ मेटल्स का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, देखिए, जितने भी हमारे कंफर्टेबल की चीज़ें बनती हैं, ठीक है, जितने भी, मान लीजिए इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, ये वायर जो है हमारे घरों तक पहुंचता है, तभी हमारा जो है हर एक चीज़ चलता है। लाइक मान लीजिए फ़ैन वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये सब जलता है। यदि मेटल नहीं होगा तो हमारा ये सब चीज़ नहीं चलेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे कंफर्टेबल की चीज़ें मेटल्स के द्वारा बनती है। लाइक कॉपर ले लीजिए, तो कॉपर क्या है, एक मेटल्स है जो इलेक्ट्रिक वायर के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हमारे घरों तक करंट पहुंचाता है। ठीक है, और देखिए दूसरी ओर जो है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स लाइक ले लीजिए ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो हमारे यदि नेचर में ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा तो जितने भी जीव हैं वह मारे जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ये हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, यानी कि नॉन मेटल लाइक ऑक्सीजन। ओके, अब चलिए हम लोग डिटेल में इसको पढ़ते हैं। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका होगा। यूजेस ऑफ मेटल्स, चलिए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, पहला जो मेरा है, कॉपर्स एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक वायर्स टू कैरी इलेक्ट्रिक करेंट। कहने का मतलब है कि कॉपर्स और एल्युमिनियम मेटल जो होता है वह यूज होता है क्या चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ना। यानी कि हमारे जो घर में इलेक्ट्रिक करंट जो आता है वह कॉपर और एल्युमिनियम द्वारा ही आता है। ओके, तब हमारा जो कूलर वगैरह हो गया, फ़ैन हो गया, ये सब चलता है। दूसरा जो मेरा है वह जिंक इज़ यूज्ड फॉर ग्लेवेनिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। कहने का मतलब कि जिंक जो मेटल होता है वो क्या करता है, आयरन पर जब रस्ट लग जाता है, रस्टिंग जब आप लोग जानते होंगे कि आयरन पर जो रस्टिंग लग जाता है ना, उस पर जंग लग जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि बचाने के लिए रस्टिंग से, ठीक है, हम लोग क्या चीज़ का मेटल का यूज़ करते हैं, जिंक मेटल का। जिंक मेटल को यदि हम परत को यदि हम आयरन मेटल पर चढ़ा देते हैं तो क्या होता है, उस पर जंग नहीं लगता है। ओके, और ये पुल वगैरह में भी यूज़ होता है, जैसे कि बड़ा बड़ा ब्रिज वगैरह में भी देखे होंगे कि इसका जो जिंक मेटल का यूज़ होता है उस पर चढ़ाने के लिए। ठीक है, परत को चढ़ाने के लिए। तीसरा जो मेरा है वो क्या है, लीड इज़ यूज्ड इन मेकिंग कार बैटरी। लीड जो होता है वो यूज्ड होता है क्या चीज़ में, कार बैटरी को बनाने में ना। जो कार वगैरह हो गया, जो बैटरी बनता है कार में, वो क्या होता है, लीड का यूज होता है, लीड मेटल्स का। ठीक है, चौथा जो मेरा है, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। आप लोग जानते होंगे कि गोल्ड और सिल्वर जो है वह ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है ना। कहने का मतलब है कि जो गहना वगैरह होता है, जैसे कि आप माला वगैरह पहने होंगे गोल्ड का, यानी कि सोना वगैरह का, तो वह क्या चीज़ का बनता है, सोना और सिल्वर का। ठीक है, और देखिए फिफ्थ जो मेरा यानी कि पांचवा जो मेरा है वो आयरन एंड स्टील आर वाइडली यूज्ड इन बिल्डिंग एंड होम कंस्ट्रक्शन। कहने को तक देखिए, आयरन और स्टील जो होता है वो बहुत यूज होता है बिल्डिंग वगैरह बनाने में और हाउस कंस्ट्रक्शन वगैरह में ना। आप लोग देखे होंगे कि बड़ा बड़ा जब बिल्डिंग बनता है तो क्या चीज़ का यूज होता है, आयरन वगैरह का ना। आयरन हो गया, स्टील हो गया, इसका यूज से हर एक चीज़ बनता है। और स्टील का भी आप घर देखे होंगे कहीं पे, ठीक है, तो उसका यूज होता है हाउस बनाने में ना। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। छठा जो मेरा है वह क्रोमियम मेटल्स इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लास्टिक आयरन्स एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब है कि आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट पर इसका क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लास्टिक के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए साइकिल वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि इसका यूज होता है, क्रोमियम मेटल का यूज होता है, और बाइक वगैरह में यूज होता है, और जो घर में जो सामान होता है जैसे मान लीजिए चम्मच वगैरह, इस सब में यूज होता है। ओके, और देखिए 7 मेरा है, निकल मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन्स। जो भी सिक्का वगैरह बनता है, जो उस पैसा बनता है, वह क्या चीज़ का बनता है, वो निकल मेटल का यूज होता है ना। जो कॉइन्स, ओनली कॉइन्स ना, सिक्का। ओके, आई होप कि आपको यूजेस ऑफ मेटल्स क्लियर हो चुका होगा। ये अब हम लोग यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ते हैं। देखिए, पहला जो मेरा है, ऑक्सीजन इज़ यूज्ड फॉर ब्रीथिंग। आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। ओके,
यानी कि विदाउट ऑक्सीजन हम लोग का जीवन इम्पॉसिबल है। ओके, देखिए इसलिए एक नॉन मेटल क्या है, ऑक्सीजन है, जो हमारे ब्रीथिंग में काम आता है। ओके, देखिए दूसरा जो मेरा है क्लोरीन। क्लोरीन इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। वाटर को यदि साफ़ बनाना है, यानी कि साफ़ सुथरा, जम्स को यदि किल करना है तो क्लोरीन का यूज किया जाता है। ओके, तीसरा जो मेरा है वो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइज़र, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि जितने भी जम्स वगैरह होते हैं खेतों में, ठीक है, उसको मारने के लिए, और फसल जो है उससे अच्छा होता है। ठीक है, और जो मेरा है वह कार्बन टू फॉर्म ए ग्रेफाइट के रूप में, ठीक है, इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड ड्राई सेल। यानी कि कार्बन जो है, कार्बन कंपाउंड जो है यूज होता है क्या चीज़ में, एक ड्राई सेल में, यानी कहने का मतलब कि बैटरी वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि इसका कार्बन का यूज होता है। ओके, पांचवा जो मेरा है वह नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। कहने का मतलब कि नाइट्रोजन जो है यूज होता है फूड मटेरियल को बचाने में ना, प्रिजर्व करता है। देखिए जैसे मान लीजिए आप कुरकुरा वगैरह खाए होंगे तो उस फूड पैकेट में क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है। ठीक है, जो फूड को बचाता है। ठीक है, फूड मटेरियल जो उसका होता है वह सड़ने वगैरह नहीं देता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। छठा जो मेरा है वो क्लोरीन इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पीवीसी प्लास्टिक। कहने का मतलब कि क्लोरीन जो है वह पीवीसी प्लास्टिक के लिए यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे मान लीजिए पाइप वगैरह आप लोग देखे होंगे, ठीक है, ये जो है वो क्या चीज़ से बनता है, क्लोरीन से बनता है ना, ये नॉन मेटल से ही बनता है। ओके, सेवन जो मेरा है वह सल्फर इज़ यूज्ड इन वाल कनेक्शंस ऑफ रबर एज इन ए मेकिंग टायर्स। कहने का मतलब कि सल्फर जो है ये यूज्ड होता है क्या चीज़ में, टायर बनाने में, यानी कि वाल कनेक्शंस ऑफ रबर। कहने का मतलब कि हार्डनिंग ऑफ रबर ना, यानी कि हार्ड बनाता है किसको, टायर को। ठीक है, यानी कि एक सल्फर जो है यूज होता है टायर बनाने में, जो बहुत हार्ड बनाता है टायर को। ठीक है, और देखिए 8 जो मेरा है डायमंड इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कटिंग ऑफ ग्लास। ग्लास को कट करने में डायमंड का यूज किया जाता है, बहुत सा मात्रा में डायमंड का, क्योंकि ये एक नॉन मेटल है लेकिन ये सबसे हार्ड है। ठीक है, हार्ड मटेरियल है डायमंड। ओके, आई होप कि आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो चुका होगा कि यूजेज ऑफ मेटल्स होता क्या है और यूजेज ऑफ नॉन मेटल होता क्या है। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर घंटे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दे। थैंक यू, मैं वॉचिंग वीडियो।